नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हृदय से स्वागत करती हूँ। दृष्टांत। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा दृष्टांत लेकर आई हूँ। दृष्टांत तो छोटा सा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वह हमारे जीवन से जोड़कर देखें तो हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है। यदि हम इस दृष्टांत का अर्थ समझ गए तो कहानी बहुत ही छोटी सी है। एक साधु तो एक बूढ़ी औरत की। एक बूढ़ी औरत एक साधु को नजर पड़ती है भीख मांगती हुई। वो भीख मांगकर ही अपना गुजारा कर रही होती है। साधु के पास भी आती है भीख मांगने के लिए। उसकी दृष्टि पड़ती है तो वो उसको पूछता है कि बूढ़ी औरत थी तो उसको पूछता है, बहन तुम भीख क्यों मांग रही हो? तो वो उसको जवाब देती है, मेरे पति का देहांत हो गया है इस वजह से, और जो मेरा बेटा है वह विदेश में रहता है, तो मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊं? इसलिए मुझे भीख मांगकर ही गुजारा करना पड़ता है। साधु ने बोला, तुम्हारा बेटा है फिर भी तुम्हें भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो उसने बोला, जब वो विदेश जा रहा था तब जाते जाते वो मुझे कुछ पैसे दे गया था, लेकिन उसके जाने के बाद वह पैसे कुछ समय बाद तो खत्म हो गए। अब पैसे खत्म हो गए तो मैं अब गुजारा कैसे करूं? साधु ने सोचा, क्या तुम्हारे बेटे ने जाने के बाद, उसके मन में एक बात आई, क्या तुम्हारे बेटे के जाने के बाद उसने तुम्हें कुछ नहीं भेजा? तो यही उसके मन में बात चल रही थी, उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत ही उससे पूछ भी लिया कि बहन क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं भेजता वहां से? तो उस बूढ़ी औरत ने उनको बोला, मेरा बेटा खाली कुछ पर्चियां भेज देता है जो डाक से आ जाती है, कुछ रंग बिरंगे कागज से आते हैं जो मैं अपने घर के दीवार पे चिपका देती हूँ, लेकिन पैसे तो उसने मुझे कभी नहीं भेजे। तो साधु थोड़ा सोच में पड़ गया वापस से। तो उसने सोचने के बाद उसको बोला, बहन मुझे तुम तुम्हारे घर ले चलो, मैं भी तो देखूं वो रंग बिरंगे पर्चे कैसे हैं। तो जैसे ही वो वहां पर जाता है वह देखता है ये तो बैंक के ड्राफ्ट है। तो वो उसको पूछता है, बहन तुम्हें पता है ये रंग बिरंगे कागज क्या है? तो वो बोलती है नहीं। वह बोलता है, ये जो कागज है ये 50,000 का ड्राफ्ट है, जो इतने सारे कागज ये यहाँ पर लगे हुए हैं। क्योंकि औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो जो बूढ़ी महिला थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके लिए तो वो केवल कागज मात्र ही था, जबकि बेटे ने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाई थी। वो हर महीने उसको ड्राफ्ट भेजता था 50,000 रुपए का। फिर उस साधु ने उसको सब समझाया कि ये ड्राफ्ट केवल एक कागज नहीं है बहन, यह 50,000 तुम्हें तुम्हारा बेटा भेजता है। तो उसने कहा कि तुम्हें भीख मांगने की आवश्यकता अब बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी खुद की संपत्ति देखो, तुम्हारी पूरी दीवार इन रंग बिरंगे कागजों से भरी हुई है, कितना पैसा है तुम्हारे पास। यह बात सुनकर महिला भी प्रसन्न हो गई और उसने भीख मांगना छोड़ दिया। साधु वापस अपनी जगह लौट गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इतनी मामूली सी कहानी थी, इसमें सीख वाली बात क्या है? सीख वाली बात यह है, जिस प्रकार उस महिला के लिए वो कागज थे उसे उसका ज्ञान नहीं था, तो क्यों ना हम इस कहानी को हमारे धर्म से जोड़कर देखें। हम हमारे घर के मंदिर में कितनी धार्मिक पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको हम हमारे सर से लगाकर वापस रख देते हैं, उसको खोल के पढ़ने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं केवल पढ़ने मात्र, उसके वास्तविकता ज्ञान को उन्होंने अभी तक छुआ भी नहीं है। अज्ञानता मनुष्य के भीतर है। तो यहाँ पर हम हमारे धर्म की बात करें तो हम हमारे धर्म से कितना दूर होते जा रहे हैं इस अज्ञानता के कारण, कि हमारे सामने हमारा धर्म है लेकिन हम अपने अंदर अज्ञान का दिया जलाकर बैठे हैं। अज्ञान का दिया जिसमें लौ नहीं है, वो केवल दिया मात्र है, उसमें रोशनी नहीं है। उसमें रोशनी करनी है, कैसे करनी है? जो आपके ग्रंथ आपके मंदिर में पड़े हैं उन्हें उठाइए, पढ़ना प्रारंभ कीजिए, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है आपको उसे अपने जीवन में उतार कर उस दिए के अंदर उसमें लौ जगाइए, तब जाके आपका जीवन सार्थक कहलाएगा। नहीं तो वो किताबें जो हैं जिन्हें आप केवल अपने मस्तक पे लगाकर वापस मंदिर में रख देते हैं आदर के साथ में, वह वहीं रह जाएंगी। आपके जीवन में कोई भी ज्ञान आप तक नहीं पहुंचने वाला है। तो जीवन में यदि आप
अपने आने वाली संतान को कोई चीज दे सकते हैं तो वह है आपकी अपनी परंपराएं, आपकी अपनी सभ्यताएं और आपका अपना धर्म। जीवन में आप कितना भी पैसा दे देंगे अपनी संतान को, खर्च होके खत्म हो जाएगा, लेकिन आप अपना ज्ञान जो अपनी संतान को देकर जाएंगे वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ही बढ़ेगा। इसको ऐसे समझिए, ये आपकी असली धरोहर है। धन आपकी असली धरोहर नहीं है। धन आपका धरोहर है आपके जीवन को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको रोजमर्रा की चीजों को पूरा करना है, खाना खाना है, खर्चे निकालने हैं, अपनी संतान को पढ़ाना है। लेकिन जो ज्ञान आप अपनी संतान को देकर जाएंगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा। आपका संस्कार, आपका धर्म आपके संतान और आने वाली पीढ़ियों में सदैव जीवित रहेगा। आज भी हम अपनी वास्तविकता से अनजान हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल अंधकार का दिया लिए बैठे हैं। हमने उस दिए में लौ तो जलाई ही नहीं है। इसीलिए केवल अपने मन के अंदर दिया ना रखें, उस दिए के अंदर आप लौ भी जलाएं। अंधकार का जो दिया है उसमें लौ जगाकर उस दिए को रोशन कर दीजिए, ताकि आपका मन सदैव ज्ञान की लौ से जीवित रहे और अपनी पीढ़ियों को भी आप सदैव ज्ञान बांटते रहें।